क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? Sunal, talk to you later. What are you doing here? क्या मैं बैठ सकती हूँ? बैठो। What are you doing? अरे क्या? What are you doing? मैं तुमसे कुछ तुम्हारे खर्च किए हुए पैसे तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। Just stop all this nonsense. के आदि को दी हुई चीजों की वजह से तुम्हारी बीवी मुझे सुनाए। ये बात तू मुझे बोल भी सकती थी। बेकार में हमेशा ड्रामा क्यों करती हो तुम? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें मेरे खर्चे से प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मुझसे कहो ना। अपनी बीवी के पीछे छुप कर क्यों बोल रहे हो? तुम ही हमेशा कहते कि ऑफिस की बातें ऑफिस में रहनी चाहिए, घर पे नहीं लानी चाहिए। मैं कब लेकर आया हूँ? तो फिर तुमने अपने बीवी के बाप को मेरे पर्सनल खर्चे दिखाए क्यों? और उन्हें भी फर्क नहीं नजर आता दामाद और बॉस में, जाके सारे अकाउंट्स डिटेल्स तुम्हारी बीवी को बताती। हाउ इंसल्टिंग रमन। Look, I understand what your problem is. ये सब प्लीज नहीं प्लीज तुम इसे रखो। शगुन प्लीज यार, for once understand what I'm saying. प्लीज ये ले जाओ। अब तो मैं कोई सवाल नहीं पूछेगा। Just take everything with you. पहली बार शगुन सही कह रही। तरीका गलत था लेकिन पापा को ये सारी बातें इशिता को नहीं बतानी चाहिए थी। अय्यर सर, सर ये आपने बैंक से पैसे मंगवा दिए ना, पेटी कैश 5 लाख। हाँ। इसे लॉकर में रख दीजिए। हाँ ठीक। मेरे खर्चों से तुम्हें बहुत तकलीफ है ना इशिता। बड़ी चाल चल के मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि चाल कैसे चली जाती है। कॉल करूं कि नहीं करूं यार? करूं कि नहीं करूं? शगुन मेरे लिए इतना क्यों कर रही है? आज तक तो उसने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं किया। एक नंबर की चालाक औरत है वो भाई गोल्ड। नहीं चाहिए मुझे कार्ड वारिस का। मेरे साथ बुरा करेगी भी तो क्यों करेगी? उसका झगड़ा तो भाभी और भाई के साथ। एक बार कॉल करके देख लूं, शायद मेरे लिए भलाई चाहती हो। शॉट ऐसा है, ये एक खतरनाक कैदी है और ये जेल तोड़ के भाग रहा है। कैमरा वहां पर है, वो सीधा भागेगा, आपको उसके पीछे भागना है। एक सेकंड सर। सर एक अर्जेंट कॉल प्लीज 2 मिनट्स। हेलो हेलो डॉक्टर पुरी। यस स्पीकिंग। हु इज इट? हाय मैं एक्चुअली रोमी बोल रहा हूँ। वो आपका नंबर दिया था मुझे शगुन अरोड़ा ने। हाँ बोलो। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे अपने फ्रेंड के बारे में बात करनी थी। डॉक्टर साहब वो क्या है ना कि मेरे फ्रेंड का कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद एक मेडिकल रिपोर्ट आई उसकी जिसपे ऐसा है कि वो बाप नहीं बन सकता। तो मैंने सुना कि आप उस चीज का इलाज करते हैं। देखो मिस्टर रोमी, ये केस थोड़ा सा सेंसिटिव केस है। आई वुड लाइक टू हैव मोर डिटेल्स ऑन दिस केस। सो तुम मुझे मिल लो, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। ओके सर। और हाँ, मैं अभी अपने पेशेंट्स के साथ बिजी हूँ, तो तुम एक काम करो कि तुम मुझे 2 घंटे बाद कॉल करना। आई विल टेल यू वेयर टू मीट अप इन अ कॉफी शॉप एंड देन वी विल डिस्कस द मैटर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ पूरी हुई बात रोमी से? हाँ 2 घंटे में मिल रहा हूँ उसे कॉफी शॉप में। सुपर। अच्छा सुनो, उसे ऑपरेशन के लिए तुम्हें किसी भी तरह कन्विंस करना है। डोंट वरी मैम, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। एंड बी केयरफुल, किसी को शक नहीं होना चाहिए। निश्चिंत रहिए, डोंट वरी। चलो, ऑल द बेस्ट। डॉक्टर साहब वो क्या है ना कि अगर मेरी दोस्त की फैमिली को पता चल गया तो बड़ा गलत हो जाएगा। देखो रोमी, आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम तुम्हारी है, लेकिन तुम अपने दोस्त का नाम ले रहे हो। रोमी डोंट वरी, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम दोनों के बीच की बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ अगर चाहो तो जिनका इलाज मैंने किया है उनसे तुम बात कर सकते हो। अगर चाहो। नहीं डॉक्टर साहब नहीं। वो क्या है ना, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता, प्लीज। तो ठीक है, मेरा नर्सिंग होम पानीपत में है, तुम्हें वहीं आना होगा। 2 दिन ऑपरेशन से पहले
और ऑपरेशन के बाद 3 दिन का आराम। और हाँ, वो मैडम जिन्होंने तुमको मेरे बारे में बताया था, उन्होंने तुम्हें बताया होगा कि ऑपरेशन का खर्चा 5 लाख रुपए आएगा। जी 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 डॉक्टर साहब, बस वही पैसों की। अब पैसे तो लगते ही हैं। देखो रोमी, एक सर्जरी है जिससे तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी मर्दानगी वापस आ जाएगी। क्या तुम उसे करवाना नहीं चाहोगे? इसमें पैसों का क्या देखना। पुअर रूम कितना परेशान लग रहा है। हेल्प तो करनी पड़ेगी। भाभी जो इट्स ओके रोमी, भाभी हूं तुम्हारी, दुश्मन नहीं। भाभी थी वो नहीं। रोमी, क्या हुआ? पैसों का बंदोबस्त हुआ? आदि के कुछ एफडीज हैं, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें तोड़वा दूंगा। इट्स जस्ट दैट कुछ दिन लगेंगे और रमन को पता चल जाएगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, रख लो। रोमी, लेकिन वो पैसे तुम्हारे भाई के ही हैं, तुम ले लो। लेकिन तुम एक काम क्यों नहीं करती? रोमी, ऑफिस में वो पेटी कैश तो होता होगा ना, एक हफ्ते के 5-6 लाख तो होंगे ही। तुम इंतजाम करके वहां से पैसे ले लो, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये चोरी करने को थोड़ी ना कह रही, लोन ले लो और जैसे ही एफडी के पैसे आ जाएंगे तुम वो पैसे वापस वहां रख लेना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, भाई के पैसे चोरी करूंगा? को वैसे कोई अकाउंट्स में हाथ भी डाले तुमको अच्छा नहीं लगता? नहीं। रोमी, रमन इतने बड़े पोजीशन पे, वो थोड़ी ना ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता होगा। और जब तक ऑफिस में सबको समझ में आएगा तुम पैसे वापस वहां रखवा देना। ऐसे में रोमी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा। देखो तुम कितने मायूस रहते हो, कितने परेशान रहते हो। मम्मी जी, रमन, अगर उन्हें पता चल गया तो देखो रोमन, ऐसी सिचुएशन में ना कोई मदद नहीं करता। You're on your own. And भाभी माँ समान होती है। तो मैं बस तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ। मुझे सच में लगता है कि हाल फिलहाल तुम्हें पैसे ऑफिस से ले लेने चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बाकी इट्स अप टू यू, तुम्हें जैसा ठीक लगे। ऐसा नहीं कर सकता यार, भाई के ऑफिस से पैसे चोर। कुछ ही दिन की तो बात है। क्या करूं मम्मी, कहाँ फंस गया यार। अब देखते हैं शीतल, तुम्हारे अब्बा इस खर्चे से कैसे बचते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।